चुनावी साल में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। सत्ताधारी पार्टी समेत देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी अब चुनावी चंदा के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं ले पाएगी। अब भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों को न बाकायदा चंदा को सार्वजनिक करना होगा, बल्कि अब इसकी खरीद फरोख्त भी नहीं हो पाएगी। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को राजनीतिक दलों के इनकैश कराए गए चुनावी बॉन्ड का विवरण प्रस्तुत करने का भी आदेश दे दिया है। वहीं इनकैश नहीं कराए गए इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि खातेदार को वापस करने की भी निर्देश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए बड़ा झटका दे दिया। इसकी वैधता को ही सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में ये भी माना कि इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। भारत के सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि चुनावी बॉन्ड मौलिक अधिकारों का न सिर्फ उल्लंघन करता है, बल्कि ये ब्लैक मनी पर अंकुश लगाने का एकमात्र तरीका नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को चुनावी बॉन्ड की खरीद और बिक्री पर भी रोक लगाने के निर्देश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खासकर एसबीआई को निर्देश दिया है कि 5 साल पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम शुरू होने के बाद से उसने किस पार्टी को कितना चुनावी चंदे के तौर पर बॉन्ड जारी किए, इसकी जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई जाए। एसबीआई को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को मिले चंदे का विवरण 3 सप्ताह के अंदर इलेक्शन कमीशन को देना ही होगा। शीर्ष अदालत ने एसबीआई को ये भी निर्देश दिए हैं कि वो चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हुई जानकारी अपनी वेबसाइट पर तत्काल पब्लिश करे। बता दें कि सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने बीते 2 नवंबर को इस मामले का फैसला सुरक्षित किया था, जिसे अब जाकर सुनाया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला, इससे जुड़ी हुई डिटेल्स भी जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि 18 अप्रैल 2019 से अब तक जारी हुए सभी किस्त के चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हुई जानकारियां अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं। सभी राजनीतिक चंदे सरकारी नीतियों को बदलने के लिए नहीं किए जाते। कई बार छात्र, दिहाड़ी मजदूर वाले भी इस पे योगदान देते हैं। कुछ राजनीतिक योगदान को सिर्फ इसीलिए निजता के दायरे में न लेना क्योंकि वो मकसदों से किए गए अस्वीकार्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति के योगदान के मुकाबले किसी कंपनी के चंदे का राजनीतिक प्रक्रिया से काफी गंभीर प्रभाव होता है। कंपनियों द्वारा इस तरह का योगदान पूर्णतः व्यवहारिक और व्यापारिक लेन देन होता है। ऐसे में किसी व्यक्ति और कंपनियों के चंदे को एक जैसा मापने के लिए कंपनीज एक्ट की धारा 182 में संशोधन स्पष्ट तौर पर मनमाना है। गौरतलब है कि चुनावी बॉन्ड योजना को सरकार ने 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया था और इसे राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के मकसद से राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान या यूं कहें चंदे के विकल्प के रूप में पेश किया था। हालांकि इसके लिए विपक्षी दलों ने कई बार शिकायतें उठाईं और कई बार इसको लेकर कंप्लेन भी की। लेकिन खास बात यह भी है कि इस दौरान पूरे कालखंड में सबसे ज़्यादा चंदा सत्ताधारी पार्टी को ही मिला। इसको लेकर के भी विपक्ष काफ़ी नाराज था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।